में बातें ना करें, सेवादारों से भी और संगत से भी। प्लीज सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। इवन सेवादार भी जहां खड़े हैं वहां बैठ जाएंगे। जो ब्लेसिंग्स उनके पास है वो हम सबको पता होनी चाहिए। हम बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि उन्होंने उनके साथ वो लम्हे जिए हैं। जबकि मैं ये भी मानती हूँ कि हमने गुरु जी को भगवान माना है, महाशिव के रूप में ही देखा है, और हम सबको पता है कि वो महाशिव है। पर जब अपना कैलेंडर तो मुझे पता है 8 साल, लेकिन गुरु जी का कौन सा कैलेंडर है वो उनको पता है कि कितने जन्मों से मैं जुड़ी हूँ। लेकिन जब मैं जुड़ी तो मैंने बड़े सारे पुराने संगत के सत्संग देखे, सुने और गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जाना। धीरे धीरे गुरु जी से इतना प्यार हो गया कि अपनी जिंदगी में इतने सत्संग हो गए कि औरों को सुनाने का मौका मिला, और अब तो हर रोज ही सत्संग है, जिंदगी एक सत्संग हो गई। तो जब मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे आगे एक बार YouTube पे सत्संग आया, लस्सी आंटी। तो मैंने वो सत्संग सुना तो मैंने सोचा आंटी बड़ी ब्लेस्ड है, जैसे हम हमेशा सोचते हैं और हैं। हमारे घर शुरू से लस्सी बनती थी। जब मैंने गुरु जी को एक दिन लस्सी का भोग लगाया तो मुझे सुनाई दिया, एक तेरे घर दी लस्सी मैंने चंगी लगती है, तो एक लस्सी आंटी दी लस्सी मैंने चंगी लगती सी। तो कहते तू फिक्र ना करे, कदे ना लस्सी आंटी तेन मिलेगी जरूर। तो मेरे लिए था कि पता नहीं कब मिलेंगे। एंड एक बार मैं डुगरी मंदिर गई थी तो मैंने बहुत दूर से आंटी को देखा था। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था कि कभी ना कभी तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज वो हमारे बीच में है। लस्सी आंटी कैथल आई हैं एंड वी शुड ऑल फील ब्लेस्ड कि वो हमारे बीच है, और आज वो हमारे बीच में सत्संग शेयर करेंगे। और इनके ऊपर गुरु जी की मेहर है जैसे हम सब पे, लेकिन उनके मुँह से अगर हम सब सुने कि कितनी मेहर है और क्या क्या लम्हे उन्होंने जिए, उससे अच्छा नज़ारा शायद ही आज कैथल में किसी को देखने मिलेगा। आज की शाम मैं दुआ करती हूँ कि गुरु जी ने अगर उनको भेजा तो हम कुछ सीख कर जाएं, कुछ पा के जाएं। जय गुरु जी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक वो आंटी सत्संग करें, पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, आप प्लीज़ उन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर मालिक ने बुलाया है तो हम सबके भलाई के लिए बुलाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रजत भैया 2 लाइन आंटी के लिए कहना चाहेंगे। जय गुरु जी। आंटी को पहली बार सुनने का मौका मिला 2020 में, जब कोविड के दौरान हम एक कमरे में रहने को मजबूर हुए थे। तब आंटी का जब सत्संग पहली बार आया 2020 में, जब मैंने पहली बार सुना, पहले तो नाम ही बड़ा अजीब सा लगा, लस्सी आंटी, ये क्या नाम हुआ। लेकिन जब धीरे 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 उनको सुनना शुरू किया, और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि उन्होंने हर इवेंट को ऐसे सुनाया, अगर हम उसको आंख बंद करके सुने तो यूं लगे कि जैसे आप उनके साथ साथ घूम रहे हो। एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, आंटी अगर मैं रिपीट करूंगा, अगर मैं गलत हो तो बोलना। इन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया कि हम गुरुजी की जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो हम उस बड़े मंदिर की साइड पे जब थे तो वहां पे रात के 1:45 बज गए। तो इनकी लाइन थी, गुरुजी जानम जानने, मैं क्या 1:45 बज गए ने, सवेरे बच्चा ने स्कूल भी जाना है। तो गुरुजी पीछे मुड़ के बोले, हैं 1:45 बज गए ने। तो वो चीजें जो इन्होंने उस समय हमें बताई, जो हमने सुनी, तो आज हम सो ब्लेस कि आज हमें इनको साक्षात सुनने का मौका मिल रहा है। जब हमने YouTube पे सुन के इनके साथ जी लिया, तो आज तो साथ में जिएंगे ही जिएंगे। जय गुरु जी। हैंड ओवर टू लस्सी आंटी। और प्रणाम। जय गुरु जी। मेरे को पता था कि बहुत ही प्यारी संगत है, बहुत डिसिप्लिन है, पर आज मैंने देखा रियली में बहुत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बना के रखना। अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो गुरु जी की, आज साक्षात गुरु जी महाराज विराज हैं और ब्लेस करने के मूड में है। ये वो ही देख सकते हैं जिनकी दिव्य शक्ति है। अगर आज आप ब्लेस होना चाहते हैं, गुरु से साक्षात कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो
तो ध्यान से गुरु जी के अंदर खो जाओ। ये मत कि लंगर की तरफ आपका ध्यान हो कि जी भूख लगी है। जब उस मालिक के साथ जुड़ते हैं तो भूख कोसों दूर भाग जाती है। सो आज मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी सेवादार हैं वो भी बैठ जाओ। एक आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे बहुत ईश्वर धरती पे आए। जितने भी ईश्वर धरती पे आए वो मानव रूप में आए, मानव रूप में आए और हम उनको पहचान भी पाए, चाहे वो कृष्ण है चाहे राम है। जब वो धरती छोड़ तब पता चला कि वो तो ईश्वर थे। इसी तरह हमारे गुरुजी महाराज भी धरती पे आए। वो कहाँ आए? इनको जानने के लिए आप थोड़ा सा बैक में जाओ। एक छोटे से गांव में जब ईश्वर आता, वो ये नहीं देखता कि मैं बहुत बड़ी सिटी में आ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी कंट्री में आ रहा हूँ। हमारी भारत की भूमि, पवित्र भूमि, यही सारे ईश्वर आए हैं, इसी धरती पे आए हैं। गुरुजी महाराज पंजाब की पवित्र धरती डुगरी पे आए और छोटा, बिल्कुल छोटा गांव था। स्कूलिंग लाइफ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये मत सोचो कि मानव को पढ़ना पड़ता, ईश्वर को नहीं पढ़ना पड़ता। ईश्वर ने भी अपनी, जितने भी ईश्वर मानव रूप में आए, सब ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। हमारे गुरुजी महाराज ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी इकोनॉमिक्स में। उस वक्त भी चाइल्डहुड में जितने थे, बचपन में उन्होंने मेडिकल्स करे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पर किसी ने पहचाना ही नहीं। ऐसे ही जब बड़े हुए, उनका दरबार कहाँ लगा? जलंधर। अब जलंधर दरबार लगा। कहती है कि किसी को विश्वास दिलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कोई विश्वास नहीं करता जब तक आप प्रैक्टिकल दिखाओगे। हमारे गुरुजी महाराज ने प्रैक्टिकल चीजें दिखाई। जितने जलंधर में हाई अप्स पंजाब के लोग थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट था, चाहे IAS ऑफिसर थे, चाहे जनरल थे पंजाब के, कितने हाई अप्स लोग थे, उस वक्त गुरुजी महाराज के दरबार में थे। गुरुजी का दरबार लगता था, सुबह के टाइम लग जाता था जलंधर में। आप देखो कि कूच करे वो ईश्वर किधर? चंडीगढ़ की तरफ। अब चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां भी उनका दरबार लग गया। उसमें भी बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े ऑफिसर, सब गुरुजी के दीवाने, और प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और संगत क्यों ना आए? क्योंकि हर जगह, चाहे वो जलंधर हो चाहे चंडीगढ़ हो, हर जगह लोग दुखी हैं। जलंधर, चंडीगढ़ के बाद वो महाराज मालिक कहाँ आए? दिल्ली। जैसे दिल्ली में उनकी एंट्री हुई, कुछ ही दिनों बाद इनकी कृपा से ऐसा कुछ बना कि हमें बुलावा आ गया मालिक का। क्योंकि हस्बैंड के दोस्त थे सिंगापुर के एम्बेसडर चौधरी प्रेम सिंह, उनकी कहने से ही उस दरबार के अंदर गए। गुरुजी ने पहले ही दिन यूँ कहते कि क्या प्यार बरसाया और कहा कि शर्मा तू रोज आना, आंटी नो लेके रोज आना, ठीक है। कभी हमारी लाइफ में ये नहीं था कि हम ऐसे रोज ही चल पड़े कहीं, क्योंकि हमारी
जॉइंट फैमिली थी और हस्बैंड भी लाइफ में बहुत बिजी थे, उनके पास एक भी मिनट नहीं था। पर गुरुजी महाराज का जब हुक्म हुआ, हमने डेली आना जाना शुरू करा। उस टाइम संगत कितनी थी? गिनी चुनी, हार्डली उस टाइम 15 लोग होंगे, 15 दिल्ली में। और वो संगत कौन सी थी? बिरला फैमिली, IAS ऑफिसर, जनरल, क्रिकेट के प्लेयर, बॉलीवुड सितारे, वो संगत थी। क्लास 1 पीपल थे उस वक्त। और उस दरबार के अंदर एक छोटी सी जगह हमें मिली। हम क्या थे? कुछ नहीं थे। वी वर नथिंग एट दैट टाइम एंड दिस टाइम ऑल्सो। कुछ भी नहीं थे। क्या गुरुजी ने प्यार लुटाया। और जैसे हम उनके दरबार में अंदर रोज ही बैठना शुरू करा, सब जितने थे 15-20 थे, 25 हुए, 30 हुए, 50 हुए, दिन पे दिन बढ़ते लगी संगत। अब संगत जब बढ़ने लगी, हमारा काम तो रोज आने का। शाम के टाइम मैं आज आपको उस मालिक के दरबार में लेके चलती हूँ। शाम के टाइम 7 बजे के बाद संगत आना शुरू कर देती थी, शब्द चलने शुरू हो जाते थे। गुरुजी अपने रूम के अंदर तैयार होके अपनी ड्रेस डाल के यूं बाहर आते थे। करेक्ट 8 बजे। 8 बजे जैसे वो बाहर आते थे, उनकी राइट लेफ्ट जो खुशबुएं होती थी, गुलाब की खुशबू, यूं ऐसे राइट लेफ्ट यूं ऐसे देखते थे, जाके अपने गद्दी पे बैठ जाते थे। अब जैसे गद्दी पे बैठे, उसके बाद शब्द चल रहे हैं, लोग अपनी आंखें बंद करके बैठ गए हैं। और मेरा क्या था? मैं गुरुजी को अकल नहीं थी उस टाइम, शब्द सुनने की अकल नहीं थी, शब्द के मीनिंग नहीं पता था कि शब्द के मीनिंग क्या होते हैं। उस टाइम ये था कि गुरुजी मालिक को निहारना। आज गुरुजी कैसे लग रहे हैं, आज गुरुजी कैसे लग रहे हैं, आज गुस्से में हैं, आज अच्छे मूड में हैं, और क्या कर रहे हैं। जितनी भी संगत आती थी, मंत्री थे, मिनिस्टर थे, आखिर मैंने कोई भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने अपना दुख ना सुनाया। दुख सुनाने से पहले ही उनको नहीं पता था कि गुरुजी अंतर्यामी है। वो सुनाने की कोशिश करते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, पर गुरुजी जैसे लाइन लगनी शुरू हुई, क्यों ऐसे आंख ऐसे करते थे, बंदे को एक ही निगाह से देख लेते थे कि उस बंदे की 7 जन्म की हिस्ट्री क्या है, वो 7 जन्म कहाँ रहा, और प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, उसके घर में कौन कौन है, उसके पड़ोसी कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, अलमारियों के, इवन यू वॉन्ट बिलीव, अलमारियों के एक एक कपड़े उनको पता होते थे। और अगले 7 जन्मों में वो बंदा कहाँ जाएगा, यूं स्क्रीनिंग 1 सेकंड में कर लेते थे। हम सोचते थे ये इतनी पावर है, रब तो सोचा ही नहीं है। रब तो हम ये सोचते हैं कि हमारे भगवान हैं दूसरे जो मंदिरों में विराजमान है, ये तो कोई सिद्धि है इनके पास, ये तो कोई जिसको कहते हैं अंदर से कोई जादू जानते हैं, जो कुछ जानते हैं। क्यों ऐसी हम सारी संगत कंफ्यूज रहती थी। कई बार कहते थे कंफ्यूज हो आ जाओ, कंफ्यूज हो आ जाओ। ऐसे लोग वहां उस वक्त कोई संगत आई,
गुरुजी मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। हम बैठे सुन रहे हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि लाइफ में, वर्ल्ड में कि उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। माँ को और बेटी को गुरुजी के लंगर से और प्रसाद से थोड़े दिन में वो प्रॉब्लम यूं भाग गई। सुनती थी जी क्या? उसने बताया कि मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया। ऐसी और संगत आ गई हमारे उस वक्त। उसका देखा लड़की थी वो जेड ब्लैक कलर, जिसको कहते हैं जेड ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर शर्मा रही थी गुरुजी के पास संगत में आने से, क्योंकि उसका कलर बिल्कुल ब्लैक। गुरुजी ने उसको यूं ऐसे लोटा कहा लेके आ, यूं लोटा ब्लेस करा कि इससे अपना मुंह धो। विद इन वीक डेली हम उसको देखते थे, यूं परतें उतरनी शुरू हुई उसके, जो ब्लैक परतें थी उतरनी शुरू हुई। हमने सोचा कोई क्रीम रिएक्शन कर गई होगी। बाद में पता चला कि उसको स्किन कैंसर था। उसी लड़की ने बाद में गुरुजी के जाने के बाद बुक लिखी डिवाइन लाइट। अब इतनी बड़ी शक्ति, कोई मिनिस्टर आ गया कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, वो मेडिकल अनफिट है और ना औलाद हो सकती। गुरुजी ऐसे मुस्कुराते थे, बस मुस्कुराहट में ही ब्लेस कर देते थे। 1 साल के अंदर उनके बेटे की शादी भी हुई और 1 साल के अंदर ही उनके ग्रैंडसन हुआ। गुरुजी का काम चुटकी का, वो चुटकी में करते। ऐसे उस वक्त आज मैं बता रही हूं कि उनको जो रूहें चली गई हैं इस दुनिया से, जो रूहें चले गई हैं तो हम तड़पते हैं, काश वो रूह हमें ड्रीम में मिले, काश हमें कहीं मिले। उनको सब पता वो रूह कहाँ बैठी है, क्या है। ऐसे उस वक्त हम बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, कोई कपल आए। उनका बेटा 10-11 साल का था, फॉरेन कंट्री में गए, वो हाइट से गिरा, एट द स्पॉट खत्म। अब बेटा खत्म हो गया तो उन पेरेंट्स का हाल क्या होगा? दोबारा बच्चा नहीं हो सकता तो क्या हाल होगा? यूं आके बैठे गुरुजी के पास, गुरुजी जानी जान अंतर्जामी, कहते मुंडा लेना, वो चुप, ओयो मुंडा लेना, ओयो लेना, फिर भी वो चुप। उनको थोड़ी पता कि ये सचमुच बातें कर रहे हैं। चल, गुरुजी ने यूं कहा, चल कल्याण की तरफ। 1 साल के अंदर उनके घर में बेटा आया, वही रूह वापस आई जो उसका पहले का डेट ऑफ बर्थ था, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी वही, जो उसकी बॉडी पे निशान थे वही सेम निशान उस बच्चे पे। ये कौन कर सकता? ईश्वर तो हमारे बहुत है और दिन रात हमारे पुरुषों से हम करते आ रहे हैं, पाठ पूजा तपस्या, नाक भी रगड़ते आ रहे हैं। फिर गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल मेरा 1 सेकंड का काम है। ये जो हमारे अंदर बीमारियां, दुनिया भर की बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का कोई कई बारी इलाज ही नहीं है, ये बीमारियां उनके लिए नथिंग, कुछ नहीं है। वो ऐसे यूं ऐसे देखते थे, हल्का सा इशारा करते थे, बंदे के अंदर बीमारियां देख लेते थे, टोटल खत्म। वो ऐसे हैं, कई बारी बीमारियों का रुख भी बदल देते हैं।
अब बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, उनको वो संगत बहुत प्रिय है, कोई संगत उनको बहुत प्रिय है, पर बीमारी बहुत बड़ी आ रही है, तो क्या करते हैं, उस बीमारी का रुख चेंज कर देते हैं। बहुत बड़ी बीमारी होना उसको छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करते तो उनको देर नहीं लगती। ऐसे उनके अंदर बहुत बड़ी पावर थी टेलीपैथी की। टेलीपैथी कैसे करते थे? टेलीपैथी उनकी बहुत किस्म की टेलीपैथी होती थी। टेलीपैथी में जैसे एक दिन उनको आदत थी कारपेट पे, संगत के जाने के बाद कारपेट पे लेट जाते थे, जो हम उनके सिर के नीचे तकिया दे देते थे या कुशन दे देना, और धीरे धीरे उनके टांग दबानी, पैर दबाना, हाथ दबाने, 2-4 संगत बैठ के तो वो छोटी छोटी बातें करते थे। एक दिन कहते, शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ तेरे कितने बहन भरा है? मैंने कहा गुरुजी मेरे इतने बहन भरा। मैं क्या आपने पढ़ाई कहाँ करी है? हम उस वक्त हमें ये थोड़ी पता था कि ये बहुत बड़े ईश्वर है। हमारा उनके साथ जस्ट लाइक फैमिली रिलेशन थी, बहुत ही प्यार करते थे संगत को। तो मैंने कहा आपने पढ़ाई कहाँ कर लिया? मैं मलेरकोटले पढ़ा। तो वहाँ तो मौसी थी मेरी, मैंने कहा हेडमिस्टर गवर्नमेंट स्कूल की। अच्छा अच्छा अच्छा। अगले दिन शाम को मैं जब गई तो यूं घूम रहे इधर उधर और कहते, ले मैं घूमे आए तेरे प्योके। प्योके मीन्स मायके। मैं घूमे आए तेरे प्योके, मैं देख आया सारा तेरा हिसाब किताब, सारा सिस्टम देख आया। वो क्या थी? टेलीपैथी। वो टेलीपैथी में कहीं भी चले जाते थे। टेलीपैथी में ही वो अपने रूप बदल लेते हैं। अब कोई आदमी खड़ा या लेडी खड़ी है, हम सोचते हैं कि वो खड़ी है, कोई पता नहीं गुरुजी खड़ी है। कोई फोन आता, हम सोचते हैं कि हमारी फ्रेंड का फोन है या हमारे किसी संगत का फोन है। कुछ नहीं बता सकते, गुरुजी सारी आवाजें निकाल लेते थे, सारी आवाजें निकाल लेते थे। वो आज भी निकालते हैं। वो टेलीपैथी में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हमारा 1.5 घंटे का रास्ता था गुरुजी के मंदिर से। जो हम घर में बातें करते हैं, जो गाड़ी में बातें सोचते हुए आ रहे हैं, सोचते हुए आ रहे हैं, 1 सेकंड नहीं लगता था। वो बता देते थे इनडायरेक्ट वे से कि आपके घर में ये बातें हुई हैं, और गाड़ी में जो सोचती हुई आ रही है वो सब डिटेल बता देते थे। यो मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जब हम गए तो उनके दरबार में रेड मैरून कलर के पर्दे लगे हुए थे, और रात को सबका ध्यान शब्दों में, मेरा ध्यान पर्दों में। और मन में सोचा, हम मन में सोचते थे ये पर्दे बड़े मैडम मेले हैं। मन में सोचा, जब जाने का टाइम हुआ, शर्मा आंटी मैं क्या हाँ जी आई सवेरे ला के ले जाइए अपने पर्दे, तो आके ले आई। वो कैच, जून की पावर थी, कैच करते थे। दिल के अंदर हमारे कोई भी बात है तुरंत उन तक पहुंच जाती थी। वो इतने टेलीपैथी में स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे उनके साथ हमारा क्या सफर शुरू हुआ। सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस अपने बेटे का ही हुआ। हमारे बच्चे नैनीताल पढ़ रहे थे। बेटे का वहाँ ऑफ नैनीताल में फ़ोन आया कॉलेज से, 4th क्लास में था। तुरंत आओ बच्चे को ले जाओ। हम गुरुजी को बता के जाते थे, कहीं भी जाएं उनको बता के जाते थे कि हम फलां जगह जा रहे हैं। पर मैंने गुरुजी को नहीं बताया कि बेटा बीमार है। 1 सेकंड कान में उनके डाल दिया यूं करके कि नैनीताल जा रहे हैं। बस बेटे को लेके आई,
दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि सीरियस है बेटा आपका, पूरे गले के अंदर उसके पास कोई भी रूप ले सकती है, सीरियस है। डायग्नोज आया, आराम से बैठ गए। बेटे को लेके गुरुजी के पास शाम के टाइम आते, हस्बैंड बाहर गए हुए थे। जैसे मैं अंदर एंटर हुई, वो चेस्टर पे चौकड़ी मार के बैठे हुए थे, किचन के साथ में चेस्टर। शर्मा आंटी, मैं क्या आंटी, ले मुंडा तेरा ठीक कर देता है। अब मैंने तो उनको बताया ही नहीं है कि बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम है, मुंडा तेरा ठीक कर देता है। हम कहते थे थैंक यू गुरुजी। थोड़ी देर बाद पंजाब की संगत आई, रूम के अंदर बैठे हुए थे, जमीन के अंदर चौकड़ी मार के, अनटाइडी ड्रेस में। इतने में आधी चाय पी, शर्मा आंटी के मुंडे को दे के आओ, ते चिप्स थे, अंकल चिप्स जिसको कहते हैं, 2 चार खाए, वो भी दिए। जब जाने का टाइम हुआ रात को, अरे कल टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है गुरुजी। अगले दिन मैंने लाल लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए। डॉक्टर कहता है कि आपका बच्चा हेल्थी है, आपके बच्चे को अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो किसने ठीक की? गुरुजी महाराज। वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, पर बच्चा भी हमारा इतना दीवाना था गुरुजी का, बाहर पढ़ता था, उसने अपने डेस्क में गुरुजी की फोटो रखी थी, रोज माथा टेकता था। 2 बच्चे माथा टेकना शुरू हुए, 4 बच्चे टेकना शुरू हुए, सारी क्लास टेकने। ये शर्मे के गुरुजी हैं, बहुत यार पावर बड़ी है, जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, यार पावर बड़ी है। अगर क्लास A, B, C सब सेक्शन सारे उनके कॉलेज में, शेरपुर कॉलेज में शोर मच गया कि भाई शर्मे के गुरुजी है दिल्ली में, यार उनकी पावर बहुत है, बहुत पावर है। अगर कोई बच्चा चोरी कर लेता था, उसको पकड़ते थे, या किसी ने चोरी, यार तूने चोरी मेरा सामान करा, और यार गुरुजी की कसम, कसमें खा जाते थे गुरुजी की, गुरुजी की कसम मैंने तो चुराया नहीं। और वही बेटा हमारा गुरुजी को हमें कम लेटर लिखता था, गुरुजी को ज्यादा। जब हम गुरुजी के पास जाते थे शाम के टाइम, शर्मा आंटी मैं तेरा मुंडा चिट्ठियां बहुत पाता है, तो मैं समझ जाती थी कि उसने लेटर डाला होगा गुरुजी को। लेटर क्या डालता है, गुरुजी का स्केच बना देता था लेटर के अंदर, और अपने आप को उनके चरणों में बिठा लेता था, और टप टप आंसू, गुरुजी आई वांट टू कम दिल्ली। कुछ ऐसा सिस्टम बनता था, 4 दिन की छुट्टी हो जाती थी और दिल्ली आ जाता था। तो ऐसे बच्चे दीवाने थे गुरुजी के, हम तो थे ही, पर बच्चे हमारे बहुत दीवाने थे, आज भी हैं। ऐसे गुरुजी के साथ मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त हमने इतना आनंद लिया, उनके साथ हमारी ट्रैवलिंग बहुत थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। रात के टाइम जब संगत चली जाती थी, हम रात को कभी किसी के घर गुरुजी, कभी किसी के घर बंगले पे, क्योंकि IAS ऑफिसर थे, उनके बंगले थे। ऐसे गुरुजी का मूड बताती हूँ, उस मालिक का, ईश्वर का क्या मूड होता है, मूड पता ही नहीं चलता। एक दिन कहते चलो कटो गड्डियाँ, और हम 5 लोग थे, कटो गड्डियाँ, ठीक है। जब गड्डियाँ कटी, निकाली, गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते थे, चलो बिरलियां में चलते हैं, ठीक है, बिरलियां में चलते हैं। अब 2:30 बजे का टाइम, उनका मूड का कोई भी पता नहीं होता था। रात को जब तुम 2:30 बजे किसी का बेल करोगे,
उस टाइम क्या पोजीशन होती, अनटाइडी ड्रेस होती है या कुछ होता, बाल यूं बिखरे, शोल्डर कट बाल थे उनके आंटी के। जैसे घंटी करी, गुरुजी सबसे आगे खड़े थे, वो बेचारी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, यूं शोर मचा दिया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हम अंदर घुसे ड्राइंग रूम में, जैसे गुरुजी कुर्सी के ऊपर बैठे, आंटी इन्होंने पकौड़े बना के खिलाओ। पकौड़े तुरंत गई, उसने पकौड़े तैयार करे, एक तरफ चाय। आधे घंटे के अंदर आई थिंक 40 मिनट्स लगे होंगे। चाय पी, पकौड़े गरम गरम खाए, गुरुजी खड़े हो गए, चलो फिर चलते हैं। तो ऐसे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी चल रही थी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो वक्त आज चल रहा, आज जिसको कहते हैं ना कलयुग शुरू हुआ, गुरुजी के टाइम कलयुग नहीं था। जो 97 की बात थी, आराम से युग था। पर आज जो युग है इसको कहते हैं कलयुग। जो प्रेडिक्शन उन्होंने उस टाइम पे करी, वो आज हम सफर कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने बताया कि उनको कारपेट पे लेटने की आदत थी, और हमें भी था कि हम यूं उनके पास बैठ जाते थे, पैर हाथ दबा या कंधे दबा, तो फिर वो छोटी छोटी बातें करते थे। कहते शर्मा आंटी, मैं क्या आंटी, कहते आन वाले टाइम ते 3 चीज़ां बरसनियां। और सच बताऊं, हम उस पर विश्वास भी नहीं करते थे, सुन लेते थे और मन में ये भी कहते थे कि गुरुजी गप्पे मार रहे। विश्वास नहीं था, ये भी नहीं पता था कि ये ईश्वर के साथ हम बैठे हैं, ये पता ही नहीं था। जब उन्होंने कहा 3 चीज़ां शर्मा आंटी बरसनियां, तो मैंने कहा कि कौन सी? डाइवोर्स, कैंसर, डिप्रेशन। उस वक्त ये 97 की बात है, डाइवोर्स नहीं था। डाइवोर्स का कभी हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि डाइवोर्स कहते किसको। अगर कोई बात भी हो जाती थी किसी की, थोड़ी बहुत बात, वो कानों कान किसी को खबर ही नहीं होने देते थे, अंदर ही अंदर घुट जाते थे। डिप्रेशन आज वक्त वो है, डाइवोर्स भी घर घर की कहानी हो गई है और डिप्रेशन भी घर घर की कहानी हो गई। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि घरों के हालात अच्छे नहीं, कई बार बिजनेस से लॉस हो जाता, कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती, जिनकी वजह से बच्चों को भी डिप्रेशन और बड़ों को भी डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन नहीं था। कैंसर, पहले कैंसर के नाम नहीं सुने थे, आज बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं कैंसर पेशेंट के। जिसको सुनो उसको कैंसर, जिसको सुनो। पर इस सब का ट्रीटमेंट एक ही है। ये मत सोचो कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम इस मालिक की छतरी के नीचे खड़े हैं या इस मालिक की किश्ती के अंदर सवार हैं, तो सवाल ही नहीं बनता कि हम ये 3 चीज़ों से पीड़ित हों। अगर हम पीड़ित हो भी जाते हैं, 10%, 20% हो भी जाते हैं, तो धीरे धीरे अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ है तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पर ये नहीं है कि हम पीड़ित हैं और हमारा कनेक्शन नहीं गुरुजी के साथ, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, बस सिंपल जाके माथा टेकते हैं, गुरुजी मेरी ठीक कर दो, बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को ठीक करो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही उसको ठीक। ये नहीं है। गुरुजी को दिल से प्यार करो। वो किसी चीज की उनको भूख नहीं है, वो भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। वो कहते हैं कि आप 1 हाथ बढ़ाओगे वो 10 हाथ बढ़ाएंगे।
एक बार बढ़ा के तो देखो। आज दुनिया क्यों, ऑस्ट्रेलिया देखो, कनाडा देखो, यूरोप देखो, यूएसए देखो, कनाडा, हम हर कंट्री में घूम के आए हैं। हर कंट्री में दुनिया भर की संगत है। लंदन गई थी, 1200 संगत है। यूरोप गए, हर स्टेट के अंदर पूरी संगत भरी, चाहे वो जर्मन आ, चाहे पेरिस आ, चाहे नीदरलैंड आ, वो सब जगह संगत भरी पड़ी है। अमेरिका की तो बात ही छोड़ो, इतनी संगत है। कनाडा में इतनी संगत है। वो क्यों है? उनको प्राप्ति हो रही है। जब प्राप्ति होती, गुरु जी से मिलता, तो वो 4 संगत और जुड़ जाती है। मैं शुक्राना करना ये भी चाह रही हूँ कैलाश अंकल का, रानी आंटी का, ईशा आंटी का, जिन्होंने ये सारा संगत को जोड़ा। पता नहीं उनके थ्रू किस किस का कल्याण हो रहा, ये छोटी बात नहीं है। ईश्वर सेवा उन्हीं को देता है जो इसके लायक हो। ऐसे तो सेवा हर बंदे को दे दे नहीं। गुरु जी बहुत सूझबूझ वाले हैं, बहुत सूझबूझ वाले। वो सेवा उन्हीं को देते हैं जो इनके लायक हो। उनकी जो टीम सेवा कर रही है, उनके अंडर जो सेवा कर रही है, वो भी इन्हीं की कृपा से कर रही है। सेवा ऐसे नहीं मिलती। सेवा जब मिलती है तो समझो आपका बेड़ा पार, आपका कल्याण। आज मेरे को इतनी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई है कि इतनी प्यारी संगत और इतनी डिसिप्लिन वाली संगत। गुरु जी भी आज मैं आपको बता दिया, वो मालिक बहुत प्रसन्न है। आज सब लोग ब्लेस होके जाएंगे। एक आपको और बता दूं कि आजकल शादियां बहुत टाइम, पहले शादी होती थी 23 साल में, 22 साल में, 24 साल में बच्चों की शादियां हो जाती थी और बच्चों को पता भी नहीं लगता था, ना लड़कों का ना लड़कियों को, तुरंत शादी। आज शादी की जो एज है वो 40 तक पहुंच गई है। बच्चियां 35 तक है, कोई नहीं। लड़के 40 तक पहुंच गए, शादी नहीं हो रही। ये देखो, गुरु जी ब्लेस करते हैं जब गुरु जी की शरण के अंदर है। ये मत सोचो कि हमारी शादी लेट है, हम कितनी देर होगी हमें गुरु जी की शरण में है पर हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही। ये मत सोचो। उन्होंने पता नहीं आपको कैसे संभाल के रखा हुआ। हो सकता है वो शादी होए और वो खराब हो जाए, क्योंकि आज वक्त अच्छा नहीं है। शादी कैसे ब्लेस करती है वो मैं आपको छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ। हमारी भी जॉइंट फैमिली, हमारे घर में भी बेटियां बहुत थी। गुरु जी के पास हम आ रहे हैं और विश्वास किस में कर रहे हैं? कुंडली देवी में। अब बच्चे का मिले नहीं रहा, डॉक्टर के लिए मिले नहीं रहा। जब ब्लेस करते हैं ना, गुरु जी ने कहाँ करना, कैसे करना, कौन से स्थान पे ब्लेस करना, वो इनको ही पता है। ऐसे हमारे घर में एक कुर्सी है जिस पे आके अक्सर गुरु जी बैठते थे, वो आज भी है। उस कुर्सी के ऊपर हमने गुरु जी की फोटो रखी है। वो क्यों फोटो रखी है? गुरु जी थोड़ी, वो कुर्सी थोड़ी शाही ठाट वाली कुर्सी है, राजे महाराजों वाली बनवा के रखी है। एक दिन हस्बैंड के कोई कजन भाई आए, भैया हैदराबाद से कोई संत महात्मा आ रहे हैं और वो अपने टीम को लेके आए, 15-20 लोग हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले आओ। उस वक्त मैं घर के अंदर नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम इस ईश्वर से जुड़ते हैं, हमें ईश्वर नजर आता, हमें कोई नहीं नजर आता। मैं बाहर थी, वो संत महात्मा आपको पता साउथ साइड के थे,
उन्होंने धोती पहन रखी थी और वो अच्छे मोटे दाढ़ी महात्मा थे। साथ में 20-25 लोग दर दर करके ड्राइंग रूम में आए, सब बैठे। महाराज गुरुजी की कुर्सी पे विराजमान हो गए, यूं ऐसी शाही ठाट से बैठे। इतने में हमारे घर की सारी फैमिली बैठी हुई है। मैं अंदर एंटर हुई, मेरे तन बदन में सच बताऊं आग लगी कि हमारे गुरुजी की कुर्सी पे ये कैसे आके बैठ गए। मैंने कुछ यूं उनके पास जाके मैंने कहा, महाराज जी ये हमारे गुरुजी की कुर्सी है, आप इधर आके बैठो। महाराज जी तो बैठ गए। उनके जाने के बाद हस्बैंड ने समझाया कि इस कुर्सी के ऊपर गुरुजी की फोटो रखो ताकि कोई भी आके ना बैठे। तब हमने गुरुजी की फोटो उस कुर्सी पे रखी। बुधवार के दिन में यूं ऐसे मैंने देखा राइट लेफ्ट कोई नहीं है, यूं ऐसी चोली फैला के ऐसे कहा। मैंने कहा, गुरुजी इतनी देर क्यों कर रहे, रिश्ता करने में बेटी का इतनी देर क्यों लगाई है, करो ना करो ना। बुधवार के दिन मैंने तो कह दिया, चोली फैला दी। वीरवार अचानक ही प्रोग्राम बना। हस्बैंड कहते कि ऐसे करो, बेटी कहती है ऑस्ट्रेलिया जाना पढ़ने, उसके कागज पत्र जमा कराओ, साथ में गुरुजी की लस्सी भी ले जाओ ताकि ये भी काम हो जाए। आपने तो उधर ही जाना। वीरवार को हमने सोचा पहले लस्सी दे दें गुरुजी की, क्योंकि उनकी लस्सी जाती थी। जब हम गुरुजी के दरबार में दोपहर के टाइम गए, धूप थी, 12 अगस्त का दिन था। जैसे वहां पहुंचे, धूप में 2 गिलास सेवादार आए अंदर से, पानी के 2 गिलास दिए। डॉक्टर कहती, गुरुजी धूप में मारोगे। मन में सोचा अंदर नहीं बुलाओगे। उन तक बात तुरंत पहुंचती है, करंट की तरह पहुंचती है। अगले ही सेकंड अंदर से सेवादार आए, शर्मा आंटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। दोपहर का टाइम, गुरुजी आज भी वो सोफा वैसे ही है, लंबा सोफा है, उनके कमरे के बिल्कुल सामने है। गुरुजी महाराज उस सोफे पे यूं ऐसे लेटे हुए। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक ही कदम रखा, मेरे को उनका जो चेहरा था ऐसे लगा जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हैं। एक सेकंड झलक दिखी। अगले पल में अंदर एंटर हुई। गुरुजी कहते, शर्मा आंटी मैं तेरी झोली भर देती है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने घर में झोली फैलाई थी। शर्मा आंटी मैं तेरी झोली भर देती है। हमने कहा थैंक यू। कहते हम बैठ गए वहाँ दोनों जने, डॉक्टर भी थी मैं भी थी। जब बैठ गए तो लड़का था चंदन, किचन में काम करता। ओए चंदन, शर्मा आंटी को चाह पिलाओ, और जड़ियाँ पंजाब तो मठियाँ आई हैं ना वो भी खिलाओ। चाय पी, मठियाँ खाई, 2 बारी चाय पी। अब डॉक्टर ने सोचा कि मैं गुरुजी के कान में निकाल दूँ कि गुरुजी मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ। कहते गुरुजी मैं बाहर स्टडी करने जा रही हूँ। गुरुजी को यूं गुस्सा लगा, कमली जी ना होएगा, तेनू मैं ब्लैस की लोड़ा तेनू बाहर पढ़न दी, तेनू तो मैं ब्लैस किया है। ठीक है गुरुजी थैंक यू। शर्मा आंटी आज की दिन है? मैं कहा जी आज वीरवार है, चल अगले वीरवार देखो, फिर अगले वीरवार मौजा करो। ठीक है गुरुजी थैंक यू, चलो नमस्ते। जब वो हमें विदा करते थे तो अक्सर कहते थे नमस्ते। हम आगे गए। अब वीरवार घर वापस आए हैं, फ्राइडे को प्रोसीजर चालू हो गया है। कहाँ से आया हवा में भगवान गुरुजी जानते हैं। प्रोसीजर चालू होया, फ्राइडे सैटरडे डेली गुरुजी के पास
आना और उनको बताना कि गुरुजी आज ऐसी बात हुई, गुरुजी आज ऐसे। गुरुजी हमेशा कहते थे चलो देखते जाओ देखते जाओ। एक वीरवार उन्होंने ब्लेस करा और अगले वीरवार बेटी का रोका हो गया। ये वो मालिक की शक्ति है। जब वो रहमत बरसाने पे आते हैं तो हमारी चोलियां भी छोटी पड़ जाती हैं और यूं बरसाते रहते, यूं बरसाते हैं। अब बेटी का रोका हुआ, करने वाले वही, कराने वाले वही। बेटी की डेट फिक्स हुई 31 जनवरी शादी की, जो 4 साल पहले डेट उन्होंने पहले निकाल दी थी, 31 जनवरी। हफ्ता 10 दिन पहले हम गुरुजी को शादी बताने गए। गुरुजी ने हमें 4 बजे बुलाया, आ जाओ। हम कार्ड लेके गए छपे हुए और जैसे ट्रेडिशनल वे से अपना उनके लिए लेके गए लड्डुओं की बरात, ये वे शादी बताने जा रहे जैसे आदमी मायके में शादी बताने जाता है। जैसे हम गुरुजी के रूम में गए, कोई दरबार में नहीं था, हम तीनों थे। गुरुजी बहुत खुश, कहते ऐसी लेके आई हम। एक बेडशीट थी जो लुधियाना से मैंने मंगवाई थी। गुरुजी को वो बेडशीट बहुत पसंद थी और उन्होंने मेरे को बोला भी था। कहते ले बिछा दे फिर मेरे बेड पे। तुरंत हमने उनके बेड पे बिछाई और ठंड तो थी, चिल्ड था। 4 दिन गुरुजी ने वो बेडशीट नहीं उठाई। इतने में गुरुजी उठे, अलमारियां खोलने लगे, एक ड्रेस अपनी निकाली, यूं मेरी तरफ फेंकी। शर्म आंटी लचो लचो। इतने में एक और ड्रेस निकाली, वो मेरे आगे। देखते देखते यूं मेरे आगे ढेरी लग गई। एक ड्रेस निकाली, शर्म आंटी है तेनू रंग बड़ा सूट करेगा। ठीक है गुरुजी, एक और ड्रेस दे दी। इतने में रेड कलर के शूज निकाले, स्पोर्ट्स शूज। शर्मंटी एलिफेंट ए भी चुकला अपने दमाद ले, परौने ले। ठीक है गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। गुरुजी ने वो कार्ड जो हमने दिए, वो एक एक कार्ड अपने हाथों से लिख के ही बांटे। शादी को 8 दिन रह गए। घर में शादी कम, गुरुजी के दरबार में शादी खूब। सत्संग के बाद लेडी संगीत जैसे घर में बजते हैं गाने, गीत संगीत वो चला। गुरुजी ने वादा करा था कि मैं तेरी शादी ते आवांगा। तो डॉक्टर ने भी कहा गुरुजी शादी ते आना ते स्मार्ट बन के आना। और गुरुजी स्मार्ट बन के आए, स्मार्ट ड्रेस डाल के आए। कैसे उस दिन ओपन में शादी, बारिश को रोका। गुरुजी के अंदर एक आपको और बता दूं, उनके अंदर बारिश को करना, बारिश को रोकना, स्नो को डालना, स्नो को रोकना की सारी पावर उनके अंदर। वो प्रैक्टिकल हमने वो उस वक्त देखी। एक बार जयपुर में भी वो महलों के ऊपर थे, राजा के साथ, पुराने कोई होंगे राजा, उनके साथ थे। तो उन्होंने उस वक्त गुरुजी को कहा था कि गुरुजी वैसे तो बहुत अच्छा, अगर बारिश हो जाए ना तो ये और भी व्यू बहुत ही अच्छा लगेगा। गुरुजी कहते कोई गल नहीं है, बारिश कर देने हैं। विदिन 5 मिनट्स कहाँ से वो बादल आया, क्या छम छम बारिश हुई, तो वो भी हैरान हो गए थे। ऐसे कोई एम्बेसडर थे, गुरुजी के पास आते थे। गुरुजी कहते मैं तेरे घर आ रहा। गुरुजी रुको, अभी मौसम अच्छा नहीं है, मेरे बगीचे के फूल नहीं खिले हुए, थोड़ा फूल खिल जाए ना, आप आओ तभी अच्छा है। गुरुजी यूं मुस्कुराए, कहते मैं कल आ रहा, कल आ रहा। अब जबरदस्ती गुरुजी जा रहे हैं। जैसे उनके घर के अंदर क्या जो उनको भी वो मिला हुआ था, बंगला था एम्बेसडर को,
जैसे गुरुजी ने कदम रखा, उनके बगीचे के यूं फूल टन वो खिल गए। तब उसको गुरु जी की शक्ति का एहसास हुआ। वो गुरु जी के चरणों में गिर गया। वो थे सैंडी अंकल। तो गुरु जी की छोटी पावर है। गुरु जी शादी में आए। जब वो शादी भी उनके थ्रू हुई, सब कुछ उनके थ्रू हुआ। हम यूएसए गए हुए थे। डॉटर का, उनकी बेटी हुई गौरी 5 साल की। दामाद हमारे बहुत बीमार हो गए। हम तो है नहीं थे, डायग्नोज हुआ। बेटी का फोन आया कि पापा तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। हम दिल्ली आए, तुरंत उनको एम्स में दामाद को लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि शर्मा जी, अगर आपका मेरा बेटा होना तो बिना सुन करे ऑपरेट कर दूंगा। तो ये कह रहे करो, बिना सुन करे करो ऑपरेट। उसका ऑपरेशन हुआ। गुरु जी ने पल पल उस बच्चे को दिखाया कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ है, मैं तेरे कोल है, चिंता ना कर। तेरी उम्र इन्ने साल सीगी, पर हुण मैं पुट्ठी कर देती है ते तू किसी को दसी ना। पहले वो बता देता था, फिर गुरु जी ने दोबारा उसको अलर्ट करा कि तेरी उम्र इन्नी सी ते मैं पुट्ठी कर देती ते किसी को हुण दसी ना। अब वो दामाद ठीक हो गए, पर डॉक्टर्स ने क्या लिख के दिया? नो बेबी अगेन। पूरा लिख के दिया कि बच्चा बिल्कुल नहीं करना। अगर बच्चे का सोच भी लिया ना आपने, तो आपकी लाइफ का रिस्क है। पर हमें भरोसा किस पे है? गुरु जी महाराज पे भरोसा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, दामाद, बेटी, मैं और हमारी कोई बच्ची गुरु जी के दरबार में बड़े मंदिर में आई माथा टेकने। जैसे माथा टेक के बाहर निकले तो वो छोटी सी बच्ची क्या कहती है कि नानी अंदर बारिश हो रही है। मैं क्या बिल्कुल नहीं बेटे, बारिश कहाँ से होनी है? कहते मेरे सिर के ऊपर तो पानी की बूंदें गिरी हैं। नानी किसी को बताना मत, मैंने गुरु जी से अपना थाली मांगा, बताना मत। ये देखो कि एक मकर संक्रांति को माथा टेकने गए हैं और अगली मकर संक्रांति को बेटे का माथा टकाने गए। हाँ बताओ, डॉक्टर भी फेल है, हमारे गुरुजी के आगे सब कुछ फेल है। इनके दरबार में एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव शब्द तो है ही नहीं इनकी डिक्शनरी में। आप कितनी ब्लेस संगत बैठी हो जो आप इनकी शरण में हो। तो ऐसे उस बच्चे कि आज वो बच्चा 14-15 साल का हो गया, बहुत गुरु जी का भक्त है, हमारे परिवार पे बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। ऐसी छोटी बेटी का 1 मिनट का सत्संग सुनाती हूँ कि छोटी बेटी, उसके जब सेकंड बच्चा हुआ 7 जनवरी में, जब गुरुजी ने ये डेट दी थी 7 जनवरी, उसके बेटा हुआ तो जो बड़ा बेटा था वो नेग्लेक्ट हो गया। ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको इस सत्संग से कि 2 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी 1 सेकंड में ही कल्याण कर देते हैं जब उनकी रहमत इस ईश्वर की बरसती है। अब वो बच्चा निगलेक्ट हुआ, माँ 40-40 डेज के लिए बेड पे चली गई। छोटा बच्चा, सर्दियों के दिन, जनवरी का मंथ, बड़ा बच्चा निगलेक्ट हो गया। छोटे के फंक्शन रोज चल रहे हैं, वो बेचारे को टेम्परेचर हो गया, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ, और चेहरे पे छोटे छोटे उसके निशान। तो बेटी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है। उस बच्चे को लेके खास कंसल्ट डॉक्टर के पास गए। उसने टेस्ट रिपोर्ट दी, कहते आपको पता है कि बेटे को क्या प्रॉब्लम है?
वो कहते नहीं, हस्बैंड वाइफ कहते नहीं, तुरंत कहते रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तुरंत एस्कॉर्ट ले लो बच्चे को। अब मंडे का दिन एस्कॉर्ट हॉस्पिटल गए, वहाँ फिर दोबारा रिपोर्ट्स आई। वो कहते आपके बच्चे को पता क्या है? वो कहते कि हमें तो पता नहीं है। वो कहते कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये है 25 ईयर्स आपके बच्चे का ट्रीटमेंट है और पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगेंगे। वो ऐसा इंजेक्शन है पेनिसिलिन का जो एडल्ट बंदा भी लगा नहीं सकता, वो तो खैर बच्चा था। वहीं से उसने फोन करा कि मम्मी, पहले तो भगवान को बहुत कोसा कि हमने किसी का बुरा नहीं करा, फिर हमारे साथ बुरा किया। कोसती हुई आ रही है, मेरे को फोन करा। मैं उनके जब घर गई तो देखा घर की हालात अच्छे नहीं, सब रो रहे हैं। उसकी मदर इन लॉ, हस्बैंड खुद रो रही है कि हमारे साथ क्या हुआ। खुशी थी, अभी 4 दिन का बच्चा, और जो हमारे बड़े बेटे को क्या हो गया। और 25 साल का ट्रीटमेंट है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन बोले, और क्या क्या उस डॉक्टर ने बता दिया, 2 डॉक्टर्स ने बता दिया। तो मैंने कहा बेटा, उस वक्त मेरा क्या रोल था, मैं और बेटा दोनों उनके घर गए, मेरा क्या रोल था। मैंने कहा बेटा चिंता न करो, भगवान है, भगवान को उसने झूठ पूछ दिया। जब किसी के ऊपर वक्त खराब आता फिर भगवान भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी 4 गाली सुननी पड़ती है। ऐसे फिर मैंने गुरुजी का वास्ता दिया। मैं क्या, क्यों चिंता कर रही है, हमारे गुरुजी तो है ना। गुरुजी को डबल क्रॉस लगा दिया, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ऐसे ही है। आप देखो बच्चे की हालत तो देखो क्या है। और जब ऐसा टाइम आ जाता ना, फिर हम भी पैर भी गुरुजी की तरफ से पैर भी ठोक बजा के लेते हैं। मैंने कहा खड़ी हो जा, हाथ मुंह धो, बड़े मंदिर चलते हैं। आज मंडे है, वेडनेसडे और ट्यूसडे मंदिर बंद होगा, गुरुजी के पास चलते हैं, उनको बताते हैं। चल पड़े मदर इन लॉ, वो बेटा छोटा और हमारी डॉटर जो पिछली सीट पे बैठे हुए हैं, और बेटा हमारा ड्राइव कर रहा, हस्बैंड बाहर गए हुए थे देहरादून, मैं 7 वाली सीट में। बड़े मंदिर गए, दरबार के अंदर जब माथा टेका, उसका टिकाया बच्चे का, तो बच्चे का जो हार्ट था ना, वो यूं ऐसे करा, पंप करा। बाहर आया बच्चा, उसको इतना का समोसा प्रसाद और इतना का लड्डू दिया। अब बच्चे को लेके हम वापस आ रहे हैं। एक रास्ते में तिगोली पड़ता गार्डन, जैसे वहाँ गाड़ी पहुंची, बच्चा यूं उठा, दोनों बाजू अपनी ऊपर करके, मम्मा स्मार्ट वे से, मम्मा ठीक हो गया मैं। उसको क्या पता क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है, अनकॉन्शियस था, यूं खड़ा हो गए। तो हमने देखा उसके चेहरे पे निशान ही नहीं, जो ऐसे ऐसे काले काले निशान थे, वो चेहरे पे निशान नहीं। घर गए, डॉक्टर को कहा, मैंने कहा लिया अब कॉपी पेंसिल, तेरे को रिटर्न देती हूँ, वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में चली जा, तेरे को मैं कहती हूँ कि तेरा बेटा ठीक है, उसको कुछ भी नहीं है। पर बच्चों को विश्वास नहीं है। बच्चों ने फादर को कहते अप्रोच करके एम्स में, और सबसे पहले रिपोर्ट एम्स की आई अगले दिन। जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा तो हेल्दी है, इसको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 25 साल का ट्रीटमेंट क्या 1 सेकंड में ठीक करा, नहीं तो रोते रहते 25 साल ले लेके हॉस्पिटलों में घूमते, ये करते वो करते, अपनी लाइफ खराब, बच्चे की लाइफ खराब। तो ये गुरुजी, ये ईश्वर वो है जो 1 सेकंड में ही इसका हल कर देते हैं। आप बाहर बेशक लंगर देना शुरू कर दे, अगर लंगर, हाँ बाहर बस 10-15 मिनट और।
एक आपको जब ये मई मंथ आता ना तो हमारे दिल में बहुत ठेस पड़ती है। मई मंथ आता ना तो ऐसा लगता है जैसे ये मई मंथ हमें खाने को दौड़ता है। क्यों? गुरुजी महाराज को पता था मैंने जाना, इस ईश्वर को पता, क्योंकि जब ईश्वर धरती पे आते हैं उनके टाइम फिक्स होते हैं, उनके टाइम फिक्स होते हैं, ऊपर से आदेश हो जाता। अब जैसे भगवान राम ने जाना था तो धर्मराज ने उनके पास आके मीटिंग करी थी कि प्रभु आपका जाने का टाइम हो गया। तो इसी तरह हमारे गुरुजी महाराज को पता था कि मेरा टाइम ये है, अब कम टाइम रह गया और मेरे को जाना इस धरती से। उन्होंने यूं इतनी तैयारियां करी दरबार में, शंकरन वगैरह, ये कारपेट चेंज कर दो, ये डुगरी का ये करना, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, इसकी ये करना, इसका ये करना, वो ऐसे लगे हुए। फिर मैं चले जाना तो संगत ये सोच रही थी कि फिर मैं चले जाना, हो सकता दिल्ली कुछ दिनों के लिए जलंधर चले जाएंगे, फिर मैं चले जाना। उनको सब कुछ पता था और हम महसूस कर रहे हैं उनका चोला छोड़ना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो थोड़ी सी संगत के अंदर बाउंड थे। उस वक्त जो संगत थी वही संगत के अंदर बाउंड थे। आज वो फ्री पंछी हैं, उससे भी जो उस टाइम पावर थी उससे भी आज उनकी करोड़ गुना ज़्यादा पावर है। वो ऐसे हवा में लहराते हैं और घर घर में जाके ब्लेस कर रहे हैं। उनको आपकी एक एक बात सुनाई देती है। वर्ल्ड में जितनी भी संगत है वहाँ तक उनकी खुशबू पहुँच जाती है, वहाँ तक आपकी आवाज़ उन तक आ जाती है। वो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं। पर ये मंथ जो है उनका जाना कोई आसान जाना नहीं था। हमारा यूं दिल होता, जैसे हमें पता चला उन्होंने चोला छोड़ा, ये वही देना, उनके चोला छोड़ने के 5-6 दिन रह गए। ये वही वक्त है कि वो एहसास करवा रहे थे। उनका जाने को एक्चुअली मन नहीं हो रहा था, संगत के साथ प्यार, और उनको ये भी था कि मैं अब भी अपनी संगत को देखूं, पीछे क्या हाल होगा, कैसे होंगे, कैसे जिएंगे। उनको ये पूरा एहसास था। अब जैसे चोला छोड़ा, पता चला अर्ली मॉर्निंग, हस्बैंड तो बाहर रामगढ़ थे, नैनीताल, ऐसे पता चला तो भागी आई मैं मिली। गुरुजी जो मेन दरबार है उसके अंदर थे। अब जैसे आंसू गिर रहे हैं, आंखें बंद हैं, और मैं जो बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ ना, आगे की सीढ़ियाँ, मेन दरबार के आगे सीढ़ियाँ, वहाँ एक 6 फुट लंबी लेडी, रोते रोते मैं उसके साथ यूं टकराई। चेहरा मैंने देखा उसका, वाइट कंप्लेक्शन था, गोरा चेहरा था। उसने मेरे को कहा कि तू मेरे लिए पाठ ही नहीं किया तो मैं बचना किसी का। मैंने नहीं ध्यान दिया, तू मेरे लिए पाठ ही नहीं किया तो मैं बचना किसी का। अंदर रोते हुए गए। जो हालत हमारी थी, जैसे समुंदर से मछली जब बाहर आती तो वो यूं तड़पती है, तो ऐसे संगत उस टाइम जितना जितना प्यार था, जितना वो था, उस टाइम वो तड़प रही थी संगत। पर जब मैं घर में गई तो मैंने सोचा वो औरत कौन थी।
आज तक हमने बड़े मंदिर में ऐसी औरत नहीं देखी जो सिर ढका हो और 6 फुट लंबी हो, और उसने जो शब्द कहा कि गुरु जी हमेशा कई बार अक्सर कहते थे ऐसे यूं करके, शर्मान भी मैंने पाठ करेगा मेरे लिए, पाठ करेगा। पाठ क्या करना था, पाठ करने की अकल नहीं थी। सारा दिन तो हम दिन रात गुरु जी के साथ होते थे, पाठ क्या करना था। और ये भी नहीं होता था कि पाठ किसको कहते हैं। हम तो गुरु जी के साथ मस्ती मौज ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आज जलंधर जा रहे हैं, आज गुगरी जा रहे हैं, आज कहीं जा रहे हैं, कभी किसी रात को होटल में जा रहे हैं, कभी मैरिडन जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं ताज में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। पाठ हमें क्या था कि पाठ किसको, पर उन्होंने अक्सर कहा मेरे को, शर्म आंटी मेरे पाठ करिया कर, ठीक है। उनका ऐसा था, वो कई रूप बना लेते थे, कई रूपों में दर्शन देते थे, चाहे वो हनुमान जी का रूप है, चाहे भगवान शिव का रूप है, चाहे धर्मराज का रूप है, कई रूपों में उन्होंने बहुत बहुत दर्शन दिए। तो ऐसे गुरु जी के साथ जब हमारा वक्त गुजर रहा था, उनके साथ एक दिन गुरु जी एयरपोर्ट पे लेके गए, चलो चक्कर लगा के आ गए, एयरपोर्ट का जो चक्कर लगा के आ गए, अंदर घूम के आ गए। अगले दिन मैंने उनको कहा, मैं कि गुरु जी अपने रूम के दरवाजे के सेंटर में खड़े हुए थे, मैं कि गुरु जी आप भी पासपोर्ट बना लो, आप अमेरिका जाओ आप भी, फिर हम आपको रिसीव करें, सी ऑफ करें एयरपोर्ट पे। कहते हैं, पर जिस वक्त मैंने उनको ये शब्द कहा, उनकी जो ऊपर की बॉडी थी और नीचे की बॉडी नहीं थी। वो ऐसे 1 सेकंड में झलक दिखा देते हैं। कहते हैं कमली जी है, असि अद्धे घंटे विच अमेरिका भी घूम के आ गए, और वो रियलिटी है। वो हवा में हम हर कंट्री में देख के आए, हर कंट्री में उन्होंने हमें दर्शन दिए, कभी किसी रूप में दिए, कभी किसी, वो तो यूं ऐसे है, जब वो अपनी गुदड़ी के अंदर लेटते थे अक्सर, तो गुदड़ी के अंदर ऐसे लगते थे कि वो हैं, पर अगले पल पता लगता था, हिला नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, और फील कर सकते थे कि उस गुदड़ी के अंदर गुरु जी नहीं है। कभी वो कभी जलंधर बैठ जाते थे जाके, कभी कहीं कोई संगत कहती थी वहां देखा, कोई कहती वहां देखा। उस वक्त उनकी यूं ऐसी पावर थी, उनकी पावर का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक उनको शौक था, जब भी वो बहुत प्यार से जब भी हमारे घर आए, शादी में आए, हमारे रिजॉर्ट में आए, वो अपने, ऐसा है लंगर शुरू करो पर नो डिस्टर्बेंस। अगर आप अनंत 10 मिनट और लेना चाहते हैं, लंगर करो पर डिस्टर्बेंस नहीं। तो ऐसे ही वो अपने हक से आए ना, बड़े रूप से। हम चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, जैसे कि आज गुरु जी का सत्संग हुआ और जैसे मेरा भी आना हुआ, ये उनके हुक्म से। क्यों आई? शर्मा जी के चाइल्डहुड फ्रेंड, भाई, एक दिल एक जान, वो कैथल में रहते हैं, उनका पीछे एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको देखने के लिए ही हमें आना था। अब उनको देखने के लिए आना था, एक संडे, दूसरा संडे ईशा से बातचीत हुई,
तो कई संडे तो बीत गए क्योंकि हम लोग बिजी थे। इतना हिंट था, ईशा ने बोला था 24 मई हमने पूना जाना था, पर ये देखो गुरुजी का कैसे बुलावा आया, आप लोगों के दर्शन करने थे, आपके दर्शन सबके करके और वाकया हम गदगद हो गए। बहुत प्यारी संगत, बहुत मोह वाली संगत। और कोई सत्संग सुनना, आप लंगर क्या करोगे, आपका लंगर आप डालोगे कैसे, क्योंकि चेहरे आपके इधर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लंगर किधर चल रहा, क्योंकि सत्संग का आनंद तभी आता जब आमने सामने हो। मैं लस्सी का सुना देती हूँ कि उस ईश्वर को उनका सचखंड के साथ रिलेशन था, गुरुजी महाराज का सचखंड के साथ ऐसे रिलेशन थे उनके बड़े जबरदस्त। यूं हाथ करते थे, यूं हाथ करा, ताजे गुलाब के फूल बरसा दिए। वो फूल कैसे आए? यूं हाथ ऐसे करते थे, गरम गरम हलवा आ जाता था, जिसको वो हलवा देते थे उसके भी हाथ जल जाते थे। कितना गरम हलवा ऊपर से आ रहा है, सचखंड से आ रहा है। तो हमारे सामने ऐसे एक बार बात हुई, कोई थे पंजाब की संगत थे, उनको भूख लगी थी, कैसे गुरुजी ने यूं गरम गरम पराठे निकाले, ऐ लो जी गरम गरम सचखंड के पराठे, वो म्यूं म्यूं करके खा गया। वहां से जो पराठे आए उसका टेस्ट कैसा होगा ये तो वो ही जाने। गुरुजी कहते तुसी होर लेने आ, कहता हाँ जी होर ले लागा। यूं ऐसे गुरुजी ने हाथ करा, दो गरम गरम पराठे फिर आ गए सचखंड से, वो पराठे उसको दिए, वो खा गए। ऐसे गुरुजी जैसे अपने रूम से आते थे, गुरुजी जब रूम से आते थे हम भी अक्सर कई बार वहीं बैठे होते थे। ये नहीं कि गुरुजी जब ड्रेस चेंज करते थे, अपना चोला चेंज करते थे, हमारे सामने कर लेते थे। जैसे ये तैयार होते हैं हमारे सामने चोला, क्योंकि नीचे उन्होंने पहन के रखा होता था अपना, उठाओ कपड़े जितने। ये देखो कि उनका कनेक्शन सचखंड के साथ, उनको कोई कमी नहीं थी, पर उन्होंने सेवा किससे ली? यूं ऐसे एक दिन कहते हैं, जब मैं प्रसाद लेती थी कोई ना कोई बात करते थे, कपड़े लगे मेरे, कपड़े लगे। मेरे को समझ नहीं आई, उनकी ठेठ पंजाबी होती थी। मैंने सोचा जब संगत चले जाएगी अपने आप पता चल जाएगा क्या। अपनी सीट से जो उठ के आए, जब वो अपनी सीट से उठ के आते थे, उनके थोड़ी सी ये साइड वाली जहाँ होती थी पीछे फैलती हुई आता था उनका जो भी था, यूं मटक मटक चल के अपने रूम की तरफ जाते थे। ऐसे आए, मैं इधर खड़ी थी, कपड़े लगा, मैं गुरुजी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। उनके रूम में गए, ईश्वर मानव की तरह रोल करता है। उनको सचखंड में कोई कमी है, 2 मिनट में सब चीजें निकाल लेते हैं। शर्मांटी मेरे कपड़े ले जा, तो आगे ले आई, ठीक है गुरुजी। पहले दिन तो जब उन्होंने कपड़े दिए, किस में डाले, कोई लिफाफा ना नजर आए अंदर, लिफाफा ढूंढ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। एक गुरुजी जब रूम के अंदर जाते, अपनी ड्रेस चेंज करते थे, एक उनकी आवाज थी जैसे पिंडे की आवाज होती है, वो आवाज मैं आपको बता देती हूँ। वो आवाज ये थी, ये आवाज थी। उन्होंने ये आवाज करते करते जाना, वॉशरूम में जाना, कपड़े चेंज करके आना, ये आवाज उसकी, वो आवाज के अंदर पावर थी। जब उन्होंने मेरे को ड्रेस दी, चोला दिया, तो अकेले आई,
पॉलीथीन पहले दिन लेके गई, अगले दिन फिर मेरे को याद भूल गया घर से लेके जाने का, अगले दिन फिर पॉलीथीन ढूंढा, फिर पॉलीथीन में कपड़े डाले, फिर मैं नैनीताल गई, एक सुंदर 2 बैग लेके आई रेड कलर के जिप वाले, जिसमें 5-6 ड्रेसें उनकी आ गई। अब मेरी रूटीन बन गई। हमारे एरिया में तो राजू था ड्राई क्लीन वाला, सुबह रात को मैं गुरुजी की ड्रेसेस लेके आती थी, जाके ड्राइंग रूम में सोफे पे रख देनी और सारा घर यूं महक जाता था, खुशबू से महक जाता था। गुरु उन कपड़ों के अंदर गुरुजी की खुशबू थी। और सुबह वो लड़का आता था, उसको ये था इंस्ट्रक्शन शुद्ध वे से गुरुजी के कपड़े ड्राई क्लीन करने, 9 बजे आके लेके जाता और 5 बजे करेक्ट वो हमें दे के जाता। गुरुजी अक्सर कहते थे, शर्मा आंटी मैं कट करके लेके आई, ठीक है। गुरुजी के साथ हम बता ही नहीं सकते, उस ईश्वर के साथ आज जब याद करते हैं तो तभी तो आंसू बहते हैं हमारे। जो बच्चे की तरह बातें करते थे कि भाई मैं चोला लेना, ड्रेस लेना, ठीक है गुरुजी। हस्बैंड को कहना, मेरे को तो अकल नहीं थी खरीदने की कपड़े, पर गुरुजी ने हुक्म, मैं कर लेना, ठीक है। मार्केट जाना, हमारे एरिया में एक अलका का बुटीक था। फर्स्ट डे जब गुरुजी ने हुक्म दिया कि मैं ऐसी ड्रेस लेनी है, तो मैं कपड़ा खरीद के उसके पास गई, क्योंकि गुरुजी का नाप तो हमारे पास था, वो लेके गई। मैंने कहा कि हमारे गुरुजी की ड्रेस बढ़िया सी बनाना। कल मेसी शर्मा कड़े पागिया के चक्कर च पै गए, ये जो इन्ना बड़ा चोला। मेरे को गुस्सा लगा, क्योंकि हम अपने गुरु के लिए कुछ भी सुनना नहीं चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं कहा जी हमारे गुरु जी हैं, आपको क्या पता मैं क्या, ये तो सारे उस टाइम तो बिल्कुल वर्ड में भी नहीं थे। मैंने ऐसे कह दिया, मैं कहा इनकी बहुत बड़ी पावर है, ये सारे वर्ड में छाए हुए हैं। मैं कहा हमारे गुरु जी हैं। उसने कपड़े बनवाने शुरू करे, हम प्यारे प्यारे ड्रेसेस जैसे जैसे गुरु जी कहते थे। गुरु जी इवन बटन का भी डिस्कस करते थे, शर्मा आंटी वो बटन लेना, ठीक है। एक चले थे डायमंड टाइप के बटन, आज तो जगह जगह मिलते हैं वो इतने बड़े बड़े बटन, वो बटन ना, ठीक है गुरु जी। वो तो सारा दिन मार्केटों में घुमा के रखना, कभी कहीं कभी कहीं। शर्मा, हाँ जी गुरु जी, ठीक हो ठीक है गुरु जी। दोनों जाने हम क्रॉल बाग गए, रौनक के वहाँ प्यारे प्यारे कुत्ते बजाए गुरु जी महाराज। हमें क्या पता कि ईश्वर के साथ हम बैठे हुए हैं और उनके साथ हम, उनको ये नहीं, उनको कमी नहीं थी। बताया ना कि उस मालिक का तो कनेक्शन सचखंड के साथ था और उनके दरबार में हाई अप्स लोग थे, टाटे बिरले के, ऐसा कौन सा बंदा नहीं था, पर नहीं, बहुत प्यार किया। और लेके आए शर्मा आंटी, हाँ भाई, मतलब कई उन्होंने, जैसे उनको कहना कि शर्मा चाहे मौसम हो ना हो, भाई जामुन लेके आए, शर्मा आज जामुन लेके आए, ठीक है। हम क्रॉल बाग घूमते थे, जामुन का मौसम ही नहीं होता था, फिर भी कहीं ना कहीं दुकान से जामुन मिल जाती थी। तो ऐसे रिश्ते थे उस मालिक के साथ। उस मालिक ने बहुत प्यार करा, बहुत प्यार करा। तो लस्सी का बता रही हूँ, आज आप लोगों के साथ बैठ के बहुत आनंद आ रहा, ऐसा लग रहा। और आपको 102% बताती हूँ कि गुरु जी विराजमान है, वो सब आपको देख रहे हैं, कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। आज आपका ब्लेसफुल डे है, वो करेंगे आपको ब्लेस। लस्सी उनको कमी नहीं थी, बताया मैंने, सचखंड के साथ रिश्ते थे उनके। ऐसे ही मैंने ड्रीम में देखा कि मैं गुरुजी महाराज को लस्सी पिला रही हूँ। हमारी भैंसें गाइयाँ थी,
और जब ये ड्रीम देखा, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं डोलू में लस्सी ले आई एक दिन। जब लस्सी लेके आई, गुरुजी एक गिलास लस्सी का पी के बाहर आए, कहते भाई शर्म आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है, तुम मजा करने रखना। मैं बोली नहीं, मुस्कुराई। उसी टाइम एक लस्सी का गिलास और पी के आई, भाई शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है, ठीक है। जब तीसरी बार वो गिलास लेके आए तो मैंने भी अपने मन के अंदर सोच लिया कि इतने इनको लस्सी अच्छी लगती, क्यों ना मैं रोज लेके आऊं। और रूटीन बन के लस्सी, किचन में भी हम शुद्ध वे से लस्सी बनती थी। डोलू गुरुजी का लगा रखा था, इतना बड़ा डोलू। जाता था, गुरुजी लस्सी पीते थे, पिलाते थे। लस्सी फीकी जाती थी, फ्रिज में रख लेते थे। अगर लस्सी कम हो जाती थी तो वहां से फोन अक्सर आ जाता था कि भाई लस्सी कम होगी, शर्मा आंटी लस्सी लेके आना, ठीक है। अब लस्सी का सिलसिला यूं ऐसे चलता रहा। अब लस्सी का सिलसिला शुरू हो गया और कभी हम बाहर भी होते थे तो डॉक्टर को डांटते थे कि गुरुजी की लस्सी देके आने हैं, लस्सी उनकी खत्म हो गई होगी। ऐसे ही हमारे बच्चे 2007 में दिल्ली आए हुए थे। जब सर्दियों की छुट्टी होती है ना वहाँ, तो दिल्ली आ जाते हैं, डॉटर और बेटा दोनों। हमारा काम था गुरुजी के पास जाना और दोनों बच्चों का काम था लड़ना। बच्चे आज भी लड़ते हैं, वो शादियां भी हो गई हैं। क्या लड़ाई होती है वो हमें भी समझ नहीं आती। यू शटअप शटअप शटअप, बस ये समझ आती है। उस वक्त भी दोनों लड़े आपस में, किसके पीछे? रिमोट के लिए। वो कहती मैं ये चाहना, बेटी थोड़ी शरारती है, वो रिमोट अपने नीचे छुपाए, बेटा उसको धक्का मार के रिमोट ले। आपस में धक्का मुक्की जब हुए तो मेरे को फोन आया तुरंत। रास्ते में गुरुजी की लस्सी लेके जा रही थी, फोन आया कि मम्मा इसने ऐसे करा, मैंने इसको मार देना। वो कहता मैंने, वो कहता मैंने। तो जब ऐसे फोन बजने शुरू हो गए तो मैंने कहा कहीं नुकसान ना हो जाए, बच्चे सचमुच ना आपस में चोट खाएं। दोनों शरारती हैं। तो लस्सी लेके मैं यूं ऐसे बैठी, उनको बार बार कह रही हूँ कि बेटे मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, गुरुजी को लस्सी लेके मैं जल्दी आ रही हूँ। जब ज्यादा हुआ मेरे को उन पे गुस्सा नहीं आया, इन पे गुस्सा आया। मैंने मन ही मन कहा, मन में कहा नहीं मैं कहीं लस्सी का तो कसम पाया है लस्सी का। मन में कहा। अब डोलू लेके चले गए लस्सी, किचन में रखा, रश था संगत का, ऊपर मेरे को बैठने का हुक्म नहीं हुआ। अंकल आ गए, सिंगला अंकल सेवादार थे, यूं मेरे पास आके कहते कान में, शर्मा आंटी मैं क्या आंटी लस्सी लेके नहीं आना, गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया है। चलो जी, मैंने कहा हो गया। मेरा तो ऐसे था जैसे धरती फट जाती, क्योंकि वो एक सेकंड में हमारी मन की बात सुन लेते हैं। अगर हम मन के बीच में एक भी बात आज भी सोचते हैं तो करंट की तरह उन तक पहुंच जाती है बात कि क्या सोचा मन के अंदर। अब अगले दिन संडे बेशर्मों की तरह फिर लस्सी लेके पहुंच गए। फिर अंकल वो ही आए, शर्मा आंटी गुरुजी कहते लस्सी लेके नहीं आना, डॉक्टर ने मना किया, स्टॉप लग गया लस्सी। वो क्या था
का एक्चुअली लीला इन्हीं की थी। ये लीला बहुत करते हैं। इनका चोला छोड़ने का टाइम था, चोला छोड़ने का टाइम था तो इन्होंने लस्सी पे भी स्टॉक लगाना था। इनको पता था कि लस्सी को कर करके रोएगी, बाद में मर जाएगी तो रोके, तो पहले स्टॉक लगा। उसी साल जैसे चोला छोड़ा, पहली बरसी आई गुरुजी की फ्राइडे को। अब फ्राइडे को जब बरसी आई गुरुजी की, तो फ्राइडे को बरसी, बुधवार मेरे को सुबह सुबह कानों में आवाज देते हैं लस्सी लस्सी। तो मैंने कहा है गुरुजी तो लस्सी मांग रहे हैं, मैं कहाँ दूँ, कैसे दूँ? और सुबह सुबह का टाइम, ये तो गुरुजी है। जैसे मैंने 10 बजे जीके में फोन करा जहाँ सत्संग होता था, मैंने कहा क्या मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ? वो आंटी कहती हाँ ले आओ लस्सी। मैंने लस्सी अपनी बनानी चालू करी। फ्राइडे को तैयार हो गई लस्सी, मैं लेके गई उसी टोले में। जब सत्संग हो गया, एक आंटी बाहर निकलने लगी। एक आंटी आई, कहती शर्मा आंटी, लस्सी का सत्संग सुन के मैंने गुरुजी को लस्सी ऑफर करी कि आप लस्सी के शौकीन हैं तो पियो लस्सी। रात को कहते प्रेम में यूं उन्होंने डांटा, ए लस्सी होती है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी वो लस्सी होती है। फिर एक और आंटी ने मेरे को उसी वक्त कहा कि मैंने भी लस्सी का भोग लगाया था, गुरुजी ने मेरे को बहुत डांटा कि ए लस्सी नहीं होती, वो जी शर्मा आंटी लेके आती है वो लस्सी होती है। तो गुरुजी आज भी लस्सी मांगते हैं, जब उनका मन करता वो हिंट दे देते हैं और मांगते हैं। ऐसे हम यूएसए में अटलांटा में थे, घूम रहे थे, तो सुबह सुबह 7 बजे समरसेट में, जो न्यू जर्सी में समरसेट मंदिर के वो सीमा आंटी है, उनका फोन आता कि शर्मा आंटी रात गुरुजी आए थे, समाधि दिवस आने वाला था। शर्मा आंटी गुरुजी आए थे, वो कहते लस्सी आंटी कोलो तू रेसिपी ले ला, खुद भी लस्सी पी, संगता को भी लस्सी पिला। लस्सी के बहुत शौकीन, उनको बहुत खुद पीने में भी मजा आया और संगतों को भी पिलाने में बहुत अच्छा लगता, ठंडी ठंडी लस्सी। अभी हमने तो ये लस्सी का सत्संग था। आज भी लस्सी, जहाँ भी सत्संग हो, गुरुजी लस्सी का इंतजाम अपने आप कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा। अब आप लंगर खूब खाओ और एंजॉय करो। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। आपकी मेमोरीज अब हमारी मेमोरीज भी बन गई है। अगला सत्संग 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे पे होगा, इसी हॉल में, दीपक मेमोरियल हॉल में, गीता भवन मंदिर में होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ हर सत्संग ब्लेस्ड है, लेकिन गुरुजी का बर्थडे बहुत स्पेशल ओकेजन है, दिवाली से भी ऊपर। और जो भी यहाँ आएगा वो ब्लेसिंग्स लेके ही जाएगा। गुरुजी का फॉलोअर है नहीं है, जो यहाँ उस दिन लंगर खाएगा उसके लिए जन्नत ही जन्नत है। क्योंकि गुरु साहिब हमेशा कहते हैं मैं अपने बर्थडे पे खूब ब्लेस कर दूँ, तो सब आइए और पूरी रौनक हो, पूरी मस्ती हो और गुरुजी का बर्थडे हम धूमधाम से मनाएं। अगर किसी को चाहिए तो बाहर अवेलेबल है और गुरुजी के बर्थडे पे सारी ब्लेसिंग्स हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक। आप सबने बड़ी पेशेंस दिखाई आज, थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी और, क्योंकि जब पैटर्न थोड़ा चेंज होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज सारी संगत बाहर वाली पहले लंगर करके गई और गुरुजी शायद आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी पेशेंस और लंगर प्रसाद सर्व हुआ। जय गुरुजी।